अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाने वाली मुर्ग मलाई हांडी की रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बेसिक्स मसालों के साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे और ये जायके में इतनी लाजवाब और मज़ेदार बनती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप इसे किसी भी दावत, किसी भी इवेंट पर तैयार कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी मुर्ग मलाई हांडी की रेसिपी को हम किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। 1 टेबल स्पून व्हाइट पेपर हम इसमें डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से चिकन में मैरिनेट कर देना है। अच्छे से चिकन के ऊपर मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से तमाम बोटियों पर लग जाएगा तब हम इसे 1 से 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमारी चिकन में बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर डेवलप होगा। तो यहाँ पर तमाम चिकन पर हमने व्हाइट पेपर और नमक की मैरिनेशन कर दी है। अब 2 घंटे तक के लिए हम इसे रख देंगे। इतनी देर में यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें हम हाफ कप ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, एक बड़े साइज का प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम ऑयल में डाल देंगे। साथ में 5 अदद हरी मिर्चें और 4 से 5 अदद लहसुन के दाने हम इसमें ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि हमारी प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसे निकालकर अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही हल्का ट्रांसपेरेंट इसका कलर हो जाता है हम इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है कि जिससे ये आसानी से पेस्ट की सूरत बन जाए। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों का एक स्मूथ सा पेस्ट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जिस ऑयल में प्याज, हरी मिर्चें हमने फ्राई की थी उसमें हम 5 से 6 अदद लौंग और 4 अदद सब्ज इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी क्रिंकल होने तक हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही हमने 8 से 10 साबुत काली मिर्चों को भी इसमें ऐड कर लेना है और अब हमने इन खड़े मसालों को ऑयल में फ्राई करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हमें इनको फ्राई करने में। अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ, इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम अमूमन थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल भी खत्म हो जाए। साथ ही हमने जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था प्याज, हरी मिर्चों का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बेसिकली हम इन्हें पहले ही फ्राई कर चुके हैं, बस जब तक किनारों पर ऑयल नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनारों पर ऑयल आ चुका है और हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला भी तैयार हो गया है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो हम एक एक करके तमाम पीसेस इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जब तक हम यहाँ पर चिकन ऐड कर रहे हैं, अगर आप अभी तक वीडियो में हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सके। तो तमाम चिकन हमने मसाले में ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी चिकन पर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता और ये मसाला अच्छे से भून नहीं जाता, तब तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लगे हैं इसे अच्छे से भून लेने में। तो जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है, हमने हाफ कप इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर लेना है। साथ ही 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून में यहाँ पर चिकन पाउडर जबरदस्त से फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम मसाले हम इसमें डाल चुके हैं। अब हमने इसे मसालों के साथ भी अच्छे से भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट हमारी इस मजेदार सी
चिकन मलाई हांडी में आ जाए। आप इसे चिकन मलाई हांडी कह लें, मुर्ग मलाई हांडी कह लें, ये अब आपके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 से 3 मिनट लगे इसे भून लेने में। अब हमने चिकन को चूंकि गलाना है, हाफ चिकन हमारी डन हो चुकी है, तो इसके लिए हमने हाफ कप इसमें पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक ढककर हमने पका लेना है। तो इसी पानी में हमारा चिकन बेहतरीन सा गल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेवी के ऊपर अच्छे से ऑयल आ चुका है और तमाम पानी जो हमने हाफ कप इसमें डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैं अब इसमें जबरदस्त से मलाई वाला फ्लेवर टेक्सचर लाने के लिए हाफ कप क्रीम का ऐड कर रही हूँ। क्रीम को ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले और तमाम ग्रेवी में अच्छे से क्रीम इक्वली मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का ऐड कर देना है। बेहतरीन फ्लेवर के लिए आप कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लीजिए, तवे पे सेक लीजिए और फिर इसको इसमें ऐड कीजिए। तो यकीन जानिए बहुत ही जबरदस्त सा कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा और बहुत ही शानदार सी इसकी खुशबू भी आने लगेगी। सबसे लास्ट में अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मक्खन का डाल देना है, जो कि इस हमारी चिकन मलाई हांडी के टेस्ट को फाइनल टच देगी और फाइनल फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर हमने मक्खन को भी ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता। हमने बराबर से स्पून चलाकर इसे मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ही जूसी सा हमारा चिकन मलाई हांडी तैयार हो गया है। ये इतना मजेदार बना है, खाने वाले खाते रह जाएंगे और यकीन जानिए आपके सामने इसे तैयार किया है। इसमें कोई खास इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो ये बहुत ही लाजवाब मजेदार सा हमारा चिकन मलाई हांडी तैयार हो चुका है। आप इसे अपने घर वालों के लिए बनाएं, दावतों में बनाएं, ये बहुत ही पसंद किया जाएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है कि बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।